नमस्ते दोस्तों। आज के शानदार एक्सप्लेनर में हम क्लास 8 की मल्हार पुस्तक के अध्याय 5 को डिकोड करने वाले हैं। आज हम संत कबीरदास जी की उन जीवन बदलने वाली सीखों और ज्ञान के खजाने को खोलेंगे जो आज के समय में भी उतने ही सटीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये सदियों पुरानी बातें आज हमारे कितने काम आ सकती हैं। हम यहाँ बस किताब की पंक्तियों को रटने नहीं वाले हैं। इसके बजाय हम कबीरदास जी के परिचय से शुरुआत करेंगे, फिर उनकी वाणी और मार्गदर्शन पर बात करेंगे, उसके बाद उनके नज़रिए से चरित्र और सही संगति को समझेंगे और अंत में पूरे अध्याय का एक झटपट सारांश देखेंगे। मतलब इन शिक्षाओं को हम अपनी डेली लाइफ के लिए प्रैक्टिकल लेसन्स में बदल देंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, कबीरदास जी का परिचय। सच में ये जानना बहुत ही एक्साइटिंग है कि इन वर्ल्ड फेमस दोहों के पीछे आखिर वो ब्रिलियंट माइंड था किसका। कबीरदास जी 14वीं सदी के एक कमाल के कवि और संत थे। पेशे से वो काशी में एक जुलाहा थे। अब सोचिए, ये कितनी अद्भुत बात है ना, कि एक तरफ वे हथकरघे पर धागों से कपड़े बुनते थे और दूसरी तरफ उन्होंने अपने विचारों से इस बात का भी शानदार ताना बाना बुन दिया कि हमें असल जिंदगी में कैसा बर्ताव करना चाहिए। उनकी ये सारी बेहतरीन शिक्षाएं हमें कबीर ग्रंथावली में मिलती हैं। और ये बात हमें बहुत ही शानदार तरीके से हमारे अगले भाग की ओर ले जाती है, वाणी और मार्गदर्शन। अब हम देखेंगे कि कैसे हमारे बोले गए शब्द और हम जिनकी बातें सुनते हैं वो हमारी पूरी दुनिया को कैसे आकार देते हैं। पहला दोहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ता हृदय गुरु आप। यहाँ कबीरदास जी एकदम सीधी बात कह रहे हैं। सच की तुलना वो दुनिया की सबसे बड़ी तपस्या से कर रहे हैं और झूठ को सबसे बड़ा पाप बता रहे हैं। यहाँ साच का मतलब है सच्चाई। चलिए इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। जब कोई गलती होती है तो झूठ बोलना बड़ा आसान शॉर्टकट लगता है ना, लेकिन वो एक झूठ हमें हमेशा इस डर में रखता है कि कहीं हम पकड़े ना जाएं। इसके उलट सच बोलना उस वक्त शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन ये जिंदगी भर का भरोसा जीत लेता है। और कबीर जी कहते हैं कि ऐसे ही सच्चे और ईमानदार हृदय में साक्षात भगवान बसते हैं। अब इस अगले दोहे को देखिए। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। ये हमारी पिछली बात से बिल्कुल परफेक्शन के साथ जुड़ता है। बस यहाँ हमारा फोकस ईमानदारी से शिफ्ट होकर शब्दों की मिठास पर आ गया है। यहाँ आपा का मतलब है हमारा अहंकार या ईगो। इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन, हम क्लास में सबके सामने अपनी उपलब्धियों का घमंड दिखाने के बजाय सबसे बहुत ही प्यार और विनम्रता से बात कर रहे हैं। अपना ये आपा छोड़ने से न केवल हमारे शब्द मीठे हो जाते हैं, बल्कि ये सुनने वाले के दिल को भी एकदम कूल कर देता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे अपने मन को भी गहरी शांति मिलती है। हमारा तीसरा दोहा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। यहाँ कबीर जी का मैसेज एकदम क्लियर है। लाइफ में बैलेंस ही सब कुछ है। जरा सोचिए, जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो बाढ़ आ जाती है और बहुत तेज धूप हो तो सूखा पड़ जाता है। बिल्कुल वैसे ही बिना बात के बहुत ज्यादा बोलना लोगों को इरिटेट कर सकता है, लेकिन हमेशा एकदम चुप रहना भी सही नहीं है, क्योंकि फिर हमारे जरूरी विचार दुनिया के सामने आ ही नहीं पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब यहाँ हम सबके लिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट है। सोचिए, अगर हमारे शिक्षक और साक्षात भगवान दोनों एक साथ हमारे सामने आ खड़े हों तो हमें सबसे पहले किसके पैर छूने चाहिए? यहाँ गोविंद का मतलब है साक्षात ईश्वर। तो कबीरदास जी इसका जवाब बहुत ही खूबसूरती से देते हैं। हम सबसे पहले गुरु यानी अपने शिक्षक को प्रणाम करेंगे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक छोटे से विद्यार्थी को इस दुनिया और यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में भी तभी पता चलता है जब एक गुरु उसका हाथ पकड़कर उसे सही रास्ता दिखाता है। अब ये दोहा सुनिए। निंदक नियारे राखिए, आंगड़ कुटी छवाए, बिना पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ कबीर जी हमें एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो लोग हमारी आलोचना करते हैं या हमारी कमियां निकालते हैं, उन्हें खुद से दूर भगाने के बजाय अपने सबसे करीब रखना चाहिए। यहाँ तक कि अपने आंगन में उनके लिए कुटिया बनवा देनी चाहिए। निंदक यानी वो इंसान जो हमारी गलतियां बताता है। इसे ऐसे समझिए, जब कोई हमारी किसी बुरी आदत की ओर इशारा करता है तो वो असल में हमें एक मौका देता है खुद को फिक्स करने का।
वो बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से हमारे बुरे लक्षणों को धो डालते हैं, और वो भी बिना साबुन और पानी पर एक भी पैसा खर्च किए। मतलब बिल्कुल फ्री में खुद का बेस्ट वर्जन बनने का शानदार तरीका। अब हम आते हैं अपने तीसरे भाग पर, चरित्र और संगति। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे हमारा अपना कैरेक्टर और हमारे आसपास के दोस्त हमारा फ्यूचर डिसाइड करते हैं। दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि कबीरदास जी ने इंसानी कमियों और घमंड को समझाने के लिए नेचर का कितना ब्रिलियंट इस्तेमाल किया है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से डिकोड करते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही अमीर और पावरफुल इंसान है, लेकिन वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी की मदद नहीं करता। वो इंसान असल में उस बेकार ऊंचे खजूर के पेड़ के ही समान है, जो किसी थके हुए मुसाफिर को न तो चिलचिलाती धूप में छाया दे सकता है और न ही आसानी से फल दे सकता है। सच तो ये है कि महानता कभी भी सिर्फ पैसे या रुतबे से नहीं आती। महानता इस बात से आती है कि हम दूसरों के कितने काम आते हैं। अब इस विजडम को देखिए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यहाँ कबीर जी हमें समझाते हैं कि हमें अपनी पर्सनैलिटी को एक फिल्टर की तरह डेवलप करना चाहिए, जो सही और गलत को अलग कर सके। सूप एक पारंपरिक टूल है जिसे अनाज फटकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे विजुअलाइज कीजिए। ठीक उसी तरह जैसे एक सूप भारी और पौष्टिक अनाज को अपने पास सुरक्षित रख लेता है और बेकार धूल या भूसी को हवा में उड़ा देता है, एक समझदार इंसान भी इस दुनिया से केवल अच्छे ज्ञान को ग्रहण करता है और जो कुछ भी फालतू है उसे इग्नोर कर देता है। हमारा आज का आखिरी दोहा है, कबीरा मन पंछी भये, भावे तहाँ जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। यहाँ कबीर बताते हैं कि हमारा मन बिल्कुल एक आज़ाद पंछी की तरह है। वो जहाँ चाहता है उड़कर बैठ जाता है, लेकिन हमें बहुत ध्यान से ये चुनना चाहिए कि वो पंछी आखिर कहाँ लैंड कर रहा है। ये एक ऐसा सिनारियो है जिसे हम सब बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं। अगर हम उन दोस्तों के साथ बैठते हैं जो पढ़ाई में फोकस करते हैं और अच्छा बर्ताव करते हैं, तो हम भी नेचुरली वैसी ही अच्छी आदतें अपना लेते हैं। लेकिन इसके उलट हमेशा शरारत करने वाले दोस्तों की कंपनी हमें गलत नतीजों की तरफ ले जा सकती है। सिंपल सी बात है, हम जैसी संगति में रहते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी भाग पर, अध्याय का सारांश। तो चलिए अपनी एनर्जी को थोड़ा और अप करते हैं और आज की इस पूरी शानदार विजडम को एक छोटे आसान से रिव्यू में समेट लेते हैं। तो आज हमने क्या क्या डिकोड किया? वाणी कि हमें हमेशा बैलेंस के साथ मीठा सच बोलना चाहिए। मार्गदर्शन, अपने टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करें और जो हमारी आलोचना करें उन्हें भी महत्व दें। चरित्र, सिर्फ अमीर या बड़ा दिखने के बजाय लोगों की मदद करने वाले बने। और संगति, अपने दोस्तों को हमेशा समझदारी से चुनें। ये समरी मल्लार पुस्तक के इस पूरे अध्याय 5 को परफेक्टली कवर करती है और ये पक्का करती है कि हम 15वीं सदी के इन महान लेसन्स का आज की लाइफ में प्रैक्टिकल इस्तेमाल समझ सके। इस एक्सप्लेनर के आखिर में हम सब खुद से एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछ सकते हैं, कबीर की कौन सी सीख आज हमारा मार्गदर्शन करेगी? इन कमाल के लेसन्स पर जरूर सोचिएगा कि इनमें से कौन सी सीख हम अपनी जिंदगी में आज से बल्कि बिल्कुल अभी से अपना सकते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।